था। जब मैं वापस लौटा तो घी को जो बजरंगबली की जो प्रतिमा थी, मतलब ये फोटो थी, उससे मैंने दूर पे आरती को रख रखा था। ओके। आरती को मतलब करके, आरती को करके मैं थोड़ा दूर, दिया को थोड़ा दूर रखा था। लेकिन पता नहीं उस मूर्ति में आग लग गई, एक तरह से पूरा तरीके से मूर्ति में आग लग गई। पूरा पूरा जो मूर्ति था, मतलब पूरा जो फोटो था उनका, वो भस्म हो गया, एक तरह से पूरा काला पड़ गया। तो उस समय मैं काफी ज्यादा ही मैं अपसेट हुआ। लाइन्स है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। हम मांगने जाते हैं उनसे, कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं कि प्रभु प्रभु प्रभु। समय ऐसा आपके जीवन में आएगा ना कि भाई आपको देने लायक बना देंगे। याद रखिएगा, ये उनकी कृपा है। उनके डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द ही नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। भैया जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। जी, मेरा नाम अंकित अमन हुआ। मैं पटना से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ। ओके, आप पटना से बिलोंग करते हैं और अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे भैया आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कैसा आपका विश्वास अटूट हुआ उनके प्रति। और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहला अनुभव मेरा बचपन से ही जुड़ा हुआ है। ओके। मेरी माता जी, जब मेरा जन्म होने वाला था तो मुझे नर्सिंग होम, पटना में एक नर्सिंग होम हॉस्पिटल है, काफी पुराना हॉस्पिटल है, वहां पे मुझे एडमिट किया गया। तो डॉक्टर ने बोला मेरे पिताश्री को कि जो ये बच्चा है काफी मेडिकल कंडीशंस इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब कि काफी ये बच पाना थोड़ा इसका मुश्किल है। बच्चा का जीवन को मतलब कि हानि हो सकता है, इसको डिलीवर करने में थोड़ा इसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो पिताश्री भी काफी निराश हो गए थे मेरे। तो क्योंकि मेरे पिताश्री शुरू से श्री संकट मोचन महाबली हनुमान के बहुत बड़े भक्त रह चुके हैं। और तो उन्होंने पटना में एक महावीर मंदिर है स्टेशन के सामने, पट्टा जंक्शन है, उसके जस्ट सामने एक महावीर मंदिर है। तो मेरे पिताश्री सुबह 5 बजे लगभग 5 ही बजे गए थे वो, और वहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंगबली को बोला कि जो आ रहा है, उनके शब्द यही थे कि जो आ रहा है उसको आने दीजिए, कृपा करके रोकिए नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। तो उनका ऐसा आभास हुआ कि उधर से आवाज आया कि जो जाओ, जो तेरा आने वाला था वो आ चुका है। तो ये बात है लगभग 9 अक्टूबर 1994 की। 9 अक्टूबर 1994 की ये बात है जी। तो पिताश्री को ऐसा आभास हुआ। फिर पिताश्री हॉस्पिटल के, तब तक मेरा जन्म हो चुका था, सुबह 7:08 पे। जी। ये बजरंगबली की बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसा मेडिकल कंडीशन जिसको डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे एक समय पे, ये बच्चा को बचाना मुश्किल है, ऐसा प्रभु ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि मेरा जन्म हो चुका था। तो ये सबसे पहला अनुभव है मेरा जिंदगी से जुड़ा हुआ, कि मेरा जन्म से पहले का ये अनुभव एक तरह से हो गया है कि शुरू से ही बजरंगबली से मेरे को अपने आप को जोड़ दिए, मैं उनसे जुड़ गया। आप भाग्यशाली समझ सकते हैं अपने आप को, क्योंकि आपका जन्म ही उनकी कृपा से हुआ है। मतलब प्रभु ने आपको पहले से ही अपने साथ जोड़ लिया है, बहुत बड़ी कृपा है। प्लीज कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे। जी, दूसरी है कि शुरू से ही मेरा परिवार काफी अध्यात्म के प्रति रुचि रहा है। बजरंगबली का भक्ति शुरू से ही मेरा परिवार में रहा है जी। तो मैं भी उनका देखा देखी मैं भी भक्ति में उतरा हुआ था, क्योंकि बजरंगबली मेरे इष्ट देवता हैं। मेरा वृश्चिक राशि तो मेरे इष्ट देव, ऐसे भी इष्ट देव में जिनके प्रति आपका इंक्लिनेशन रहता है वही आपके इष्ट देव ही रहते हैं। तो मेरा बजरंगबली शुरू से मेरे इष्ट देवता रहे हैं, तो उनका मैं बचपन से आराधना करते रहा हूँ। लेकिन होता है ना कि आदमी एजुकेशन फील्ड में जब उतरता है तो थोड़ा गलत संगत में पड़ जाता है और उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। तो मैं भी मतलब कि था, अच्छा भक्ति मार्ग में था, लेकिन गलत संगत की वजह से भक्ति मेरा धीरे धीरे छूट गया था। फिर जैसे जैसे मैं कॉलेज में आ गया तो हॉस्टल में मैं रहता था। हॉस्टल में तो भक्ति उस तरह से संभव है नहीं, जैसा हम घर में भक्ति करते हैं वैसा भक्ति संभव नहीं है। तो धीरे धीरे भक्ति कम होने की वजह से मेरा इंक्लिनेशन में नॉनवेज वगैरह खाने लगा, गलत संगत में पड़ गया, उल्टे सीधे में नशे करने लग गया था। तो
उसके वजह से काफी ज्यादा मुझे हेल्थ कंडीशन भी हो गए थे, मेरा फैटी लिवर मुझे डेवलप हो गया था। ओह, ये तब की बात है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था। ओके, ये तब की बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं हॉस्टल में रहता था फर्स्ट ईयर में, मैं काफी ज्यादा ये सब उल्टा सीधा चीजों का सेवन कर रहा था, तो मुझे फैटी लिवर डेवलप हो गया था मेरा। हम्म, और मतलब काफी हेल्थ कंडीशंस मुझे उस समय आ गए थे, तो जो भी मैं खा रहा था वो मुझे पच नहीं रहा था। हॉस्टल का खाना है, वैसे भी आप जान ही रहे कैसा होता है, तो हॉस्टल का खाने का भी दिक्कत नहीं है। मैं जो उल्टा सीधा काम कर रहा था, उल्टा सीधा जो नॉनवेज वगैरह खाना या नशा वगैरह करना, जो ये मैं कर रहा था, इसकी वजह से मुझे हेल्थ कंडीशन हो गए थे कि मुझे नॉर्मल दाल चावल भी नहीं पच रहा था। तो वो फेज फिर दवाई में जैसे तैसे दवाई चलते रहा मेरा, काफी समय तक मेरा दवाई चला। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2018 की घटना है अरे, कि मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया था, मेरा हेल्थ कंडीशंस काफी ज्यादा हो गए थे उस समय। तो उसको लेकर मैं एक बिरला मंदिर है भोपाल में, भोपाल से ही मैंने इंजीनियरिंग की है। तो एक बिरला मंदिर है भोपाल में, मैं वहां गया, बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाया कि बजरंगबली, मेरा थोड़ा हेल्थ कंडीशन थोड़ा इससे जुड़ा हुआ है थोड़ा। तो उन्होंने मुझे उस समय बताया था कि तुम नॉनवेज वगैरह छोड़ दो और अच्छा से भक्ति मार्ग में रहो। उन्होंने मुझे ये बताया था, मतलब ऐसा मुझे अनुभव हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने सीधा सीधा बोला, लेकिन अनुभव वो दिला देते हैं भक्त को। यस, तो उस समय मैं थोड़ा इसे इन सब चीजों से दूरी बना लिया था, ये जो होते हैं, ये सब चीजों से दूरी बना लिया था। लेकिन क्योंकि फिर से मैं हॉस्टल में ही रह रहा था, तो मतलब उस समय मेरा ये सब लीवर की जो समस्या थी ये सही हो गई थी। दवाई वगैरह खा के बजरंगबली का आशीर्वाद से ये सब सही हो गया था। लेकिन मैं फिर बाहर ही रह रहा था, हॉस्टल में ही रह रहा था, तो ये समस्या लगभग कंटिन्यू रही। फिर क्या हुआ कि मेरा इंजीनियरिंग में पेपर में काफी ज्यादा बैक लग गया। 2019 से मेरा इंजीनियरिंग होने वाला था, मेरा लास्ट ईयर था 2019 में इंजीनियरिंग का। मैंने मैकेनिकल ब्रांच की इंजीनियरिंग की है, तो मेरा काफी ज्यादा बैक लग गया था उसमें। जी, पेपर में मेरा काफी ज्यादा बैक आ गया था। काफी जो मेरा आखिरी सेमेस्टर था, 8वां सेमेस्टर, उसमें मेरे पीछे पेपर के बैक लगे हुए थे। ओह, तो मैं थोड़ा टेंशन में था कि अगर ये पीछे का पेपर क्लियर नहीं हुआ और ये पेपर क्लियर नहीं हुआ तो मेरा डिग्री आगे बढ़ जाएगा, 1 साल मेरा आगे बढ़ जाएगा और मुझे ईयर बैक लग जाएगा। ये मुझे टेंशन था। तो मैंने पेपर फिर भी अच्छे से दिए और मैं फिर पटना में मैं एग्जाम देकर के मैं घर चला गया और मुझे ये पता चला कि 1 सप्ताह बाद रिजल्ट आने वाला है। तो मेरे को जैसे कि काफी मुझे समस्या हो रही थी, मैं टेंशन में था कि मेरा पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि काफी बैक लग गया था। वो गलत संगत की वजह से, खुद से पढ़ाई ना करने की वजह से, क्योंकि थोड़ा दिमाग भी मेरा डाइवर्ट था उस समय, मैं अच्छी सी भक्ति मार्ग में भी नहीं था कि ये सब करता। तो मैं पटना का महावीर मंदिर गया, 2019 की घटना है। 18 की घटना में ये थी कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, तो बजरंगबली का आशीर्वाद से वो सब सही हो गया था। फिर 2019 से मेरा फाइनल ईयर था, तो वो जो रिजल्ट आने वाला था मेरा, उससे पहले मैं पटना के महावीर मंदिर फिर से गया। पटना में जो महावीर मंदिर है स्टेशन के पास, फिर से गया। वहां का एक फेमस है तिरुपति, वहां का फेमस है नवेद्य मिठाई, नवेद्य वहां का प्रसाद चढ़ता है। ओके, वैसे तो बूंदी के लड्डू भी चढ़ते हैं, लेकिन जो वहाँ का फेमस है वो नवेद्यम मिठाई है, नवेद्यम है प्रसाद, वो फेमस है वहाँ का। जी, तो मैंने नवेद्यम लिया, तुलसी दल चूंकि बजरंगबली को चढ़ता है, बिना तुलसी के वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं, जैसा सबको पता है। तो मैंने तुलसी भी लिया और मैंने वहां गया, उनको अर्पित किया मंदिर में। मैं और मेरा एक मित्र गया था मेरे साथ। जी, तो वहां मैं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया पहले, फिर गया बजरंगबली के वहां लाइन में लग करके मैंने प्रसाद चढ़ाया। और जब मैं वापस लौट रहा था, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव नहीं, ऐसा रियल हुआ कि एक वृद्ध व्यक्ति आए, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक नैवेद्यम देना मेरे को। तो मेरे को लगा ठीक है, कोई होगा भक्त नॉर्मल सा, उनको इच्छा होगी, तो मैंने उन्हें नैवेद्य दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा एक तुलसी पत्र भी देना, तो मैंने तुलसी का एक डाली भी उन्हें दिया। तो फिर मुझे मतलब मैं वहां से, काफी भीड़ का रहता है मंदिर में, एग्जिट गेट, बाहरी गेट से मैं बाहर निकल रहा था, मेरा फिर मुझे एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति, चलो ठीक है, किसी को अगर भूख लगा है तो वो नैवेद्य मांग रहा है, या किसी को प्रभु को प्रसाद खाना है तो वो नैवेद्य मांग रहा है, तो वो समझ में आता है। लेकिन कोई आखिरकार क्यों तुलसी पत्र मांगेगा? जल्दी तो कोई मांगता नहीं है तुलसी पत्र खावा, मतलब कुछ भी हो। तो जब मैं जा रहा था, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं थे, ये यस, कोई तो अलग व्यक्ति थे। तो मैं वापस मुड़ के गया, मैं बहुत ढूंढा उन्हें मंदिर में, वो मिले ही नहीं मुझे। मैंने अपना मित्र से पूछा कि भाई, ओह, जो मैं, अब तुम देखा था कि मैं पीछे मुड़ के गया था, कोई व्यक्ति तुम्हें दिखे थे? तो बोला नहीं, मैं तो तुम बस पीछे गए थे, वापस आ गए, तो कोई व्यक्ति नहीं थे वहां पे। तो मुझे फिर, जब मैं वापस आ रहा था अपने घर की तरफ, अपना स्कूटी से वापस आ रहा था, मेरा मित्र, तो अंदर से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये वही थे, ये वही थे जो कि आए किसी न किसी स्वरूप में, ये वही थे। वे आते हैं, वे और फिर बेसिकली एक सप्ताह बाद मेरा रिजल्ट आया और मेरा टोटल पेपर क्लियर हो चुका था, मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री आखिरकार हो गया था। ओहो! क्या बात है। कितनी बड़ी कृपा है, आप सोचिए कि पहली बात तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि उनकी कृपा से आपका जन्म हुआ। प्लस और एक बार आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं क्योंकि बचपन से, जैसे आपने कहा, आपके घर में भक्ति भाव वाला वातावरण पहले से है, आपके पिताजी पहले से हनुमान जी के भक्त हैं और ये होता है कई लोगों के साथ, स्पेशली युवा लोगों के साथ जो कॉलेज में पढ़ते हैं, हॉस्टल में, ये उनके लिए आई ओपनिंग है। कई बार हम गलत संगत में पढ़कर प्रभु को भूल जाते हैं, जो हम पहले से बचपन से ही हमें जो पूजा आराधना सिखाई जाती है। और अच्छी बात लगी कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस है,
क्योंकि कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं या क्योंकि ये विषय जरूरी है, मतलब इस विषय पर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये कई लोगों के लिए सीख है। क्योंकि ये सारा जो देखियो व्यसन हो, गलत संगत हो या नॉनवेज खाना हो, ये आपको नष्ट करेगा। मतलब ये जो मार्ग है ना, आपको नष्ट करेगा, ये पाप कर्म है। मगर कहीं ना कहीं, और ये जो प्रसिद्ध मंदिर है महावीर हनुमान जी पटना वाला, जो बहुत मतलब बहुत पुराना मंदिर है और बहुत मान्यता है, बहुत बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हुए हैं वहां पे, कई भक्तों ने शेयर किए हैं अपने अनुभव। तो देखा अपने प्रभु ने, ठीक है, वो पीड़ा भी हुई आपको, वो सब खाने से या गलत संगत से आपको काफी पीड़ा हुई, वो आपको रियलाइज कराने के लिए, देखिए ये खाने से ये होता है, ये कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं हमारा कर्म ही वापस आता है। और प्रभु ने फिर आप जैसे बिरला मंदिर गए, जैसे आपने कहा, वहां पे प्रार्थना की, तो देखिए प्रभु ने ही आपको रियलाइज कराया, अंदर से ही वो रियलाइज कराया और वो खुद ब खुद वो छूट गया। आप देखिए अपने आप में कितना सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो गया जब आप फिर से हनुमान जी की शरण में आए, क्योंकि आप चाहे भगवान को भूल जाओ, लेकिन भगवान अपने भक्त को नहीं भूलते। तो प्रभु आपको कदम कदम पर वो रियलाइजेशन करा रहे थे। फिर और विश्वास कैसे बढ़ा, आप जब एजुकेशन में वो बैक लगी, आपने प्रार्थना की, वे किसी न किसी रूप में आए, वृद्ध के रूप में आए, और वो आपके हाथ से, वो कहता है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, तो वे आए, मगर आपने ढूंढा, वे नहीं मिले। मगर ये ऐसा समझो कि वे आपको आशीर्वाद देने आए थे। जो टेंशन में आप थे, आपने फिर मेहनत भी की, मगर टेंशन भी था, और एक हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आपके अनुरूप आया। तो देखिए कितनी बड़ी कृपा है आपका। और कहीं ना कहीं आपके इन अनुभवों को देखकर, स्पेशली जो गलत संगत हो, व्यसन हो, नॉनवेज हो, उसके लिए ये आई ओपनिंग है कई युवाओं के लिए, जो ये चीज में पढ़कर गलत मार्ग पर अपना भविष्य को बर्बाद कर देते हैं, भविष्य नष्ट कर देते हैं। तो प्रभु की शरण में जाए, प्रभु के जैसे आप निकट आएंगे ना हनुमान जी के या किसी भी भगवान के, आप हनुमान जी के निकट आए तो प्रभु ने आपको फिल्टर कर दिया, जो अशुद्धियां थी वो सारी निकल गई, वो भाव पवित्र हुए। तो देखिए कितना सारा परिवर्तन आप अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक आगे दूसरा अनुभव बताने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे ये काफी भक्त मुझे पूछते हैं कि आप पूछा करें, आपकी दिनचर्या में आपकी क्या मतलब भक्ति रहती है, मतलब आप नित्य कौन से पाठ करते हैं, ताकि आज के युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ उनके साथ भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, उसके लिए क्या इंस्पिरेशन हम आपसे पा सकते हैं, आप कौन से पाठ करते हैं, आप बता सकते हैं। जी भैया, मैं पहले तो काफी लेट उठता था। अब क्या हुआ है कि मैं सुबह 4:30-5 बजे के आसपास में, ब्रह्म मुहूर्त के आसपास में उठ जाता हूँ। ओके। तो पहले मैं काफी लेट उठता था, कम से कम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक मैं उठता था। लेकिन जब से बजरंगबली से मैं जुड़ा हूँ, वापस से मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया कि मैं वापस से अच्छे से दिनचर्या में मैं आ गया और इतना मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा। और सबसे पहले कोई भी पूजा से पहले गणेश वंदना की जाती है, तो सबसे पहले मैं वो करता हूँ, गणेश वंदना करता हूँ। उसके बाद फिर श्री राम, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के बगैर कहीं वो उनका काम नहीं चलता है। वो श्री राम के परम भक्त हैं, श्री राम को ही वो सब कुछ मानते हैं, और श्री राम भी उनको परम, मतलब कि श्री राम भी उनको सब कुछ मानते हैं अपना। तो बजरंगबली का पूजा में श्री राम का सबसे जरूरी है, सबसे अहम है कि आप श्री राम का भी नाम लीजिए, श्री राम का ही पाठ करिए। तो मैं श्री राम, जय श्री राम कम से कम मैं 108 बार जपता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, उनका चालीसा पढ़ता हूँ श्री राम का। तो आप इतना अगर आपके पास नहीं है तो आप कम से कम जय श्री राम कम से कम आप 108 बार कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा से पहले। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, कम से कम 11 बार एक बार मैं पढ़ता हूँ। 11 बार, कभी अगर समय नहीं मिला तो कम से कम एक बार तो कम से कम आपको पढ़ना ही चाहिए दिन भर में, सुबह या शाम जब आपको मौका मिले। जरूरी नहीं है कि आप 5 बजे उठो, जब भी कोई नाइट शिफ्ट कोई कर रहा है, किसी को समय नहीं है, किसी का एग्जाम है, कोई लेट से ही मान लीजिए उठ रहा है, जब आपको समय मिले कम से कम दिन में एक बार तो हनुमान चालीसा आपको पढ़ना चाहिए, जो कि प्रभु आपको मार्गदर्शन देंगे ही देंगे। तो फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर हनुमान गायत्री मंत्र हो गया, और पंचमुखी हनुमान कवच आता है, उसका मैं पाठ करता हूँ। पंचमुखी हनुमत कवच, हनुमान साठिका हो गया, जो कि आपका चैनल से मैं सीखा हूँ, हनुमान साठिका। फिर हनुमान गायत्री मंत्र हो गया, कम से कम 11 बार, ज्यादा नहीं तो 11 बार आप पढ़ लो। फिर हनुमान आरती हो गया। तो बेसिकली ये हो गया आपका पूजा, आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको इतना नहीं होगा, आपको उतना नहीं आता है, तो कम से कम आप श्री राम जी और हनुमान जी का पाठ थोड़ा बहुत कर लीजिए। हनुमान चालीसा तो आप रेगुलर पढ़िए, हनुमान जी, जिससे आपको काफी हेल्प करेंगे, अच्छा लाइफ में आपको आगे बढ़ने में, आपको सही उचित मार्गदर्शन देने में आपको काफी मदद करेंगे वो। तो हनुमान चालीसा मैं जैसे कि अपने साथ हमेशा एक हनुमान चालीसा का छोटा बुक रखता हूँ। ये ओह क्या बात है, जय श्री ये बुक हमेशा मेरे साथ, मेरे पर्स में रहता है, मैं कहीं भी जाता हूँ मैं अपने साथ ये बुक रखता हूँ, अभी भी मैं अपने साथ रखा हुआ हूँ। क्या बात है, जय श्री मेरे पिताश्री का भी पर्स में ये मैंने रखा है। ओह क्या बात। तो एक हनुमान चालीसा का, गीता प्रेस का, या कोई भी प्रेस का आपको है, कम से कम एक पुस्तक आपके पास रहना चाहिए, जिससे प्रभु के प्रति आपका रुचि रहेगा, आपका सनातन धर्म के प्रति रुचि रहेगा, आप सही मार्ग में आप चलिएगा। बिल्कुल, बहुत कृपा है आप पर, तब जाके ये हो रहा है। आपने खुद ने देखा ना कि जैसे ही आप प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ी, आप उनकी शरण में रहे, आपकी दिनचर्या बदल गई पूरी। मैंने कहा ना, आप
फिल्टर होते जाएंगे। जहां पे जो इंसान 9-10 बजे उठने वाला इंसान आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु की आराधना कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, यानी आप युवा हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, फोकस है, साथ ही साथ आप अपने भक्ति के मार्ग पे भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। और सच्ची बात है, अगर समय ना भी है, अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या इतना शेड्यूल आपका बिजी है या 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, समय कम है, तो मात्र 10 मिनट निकालिए, गणेश जी की वंदना करिए, राम जी का नाम जपिए, जितना हो सके राम नाम का जाप, एक माला भी तो करिए, बहुत बड़ी बात है। और एक बार सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, देखना प्रभु की विशेष कृपा होगी आप पर। अब बढ़ते हैं आगे अनुभव में। सर और भी कोई अनुभव तो प्लीज 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 बताएं। 20 की घटना है, 2020 की ये घटना है। ओके। मेरा फैमिली में काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होने लग गए थे। अचानक से मेरे फैमिली में काफी ज्यादा इश्यूज, फैमिली मैटर होने लग गया था, झगड़ा वगैरह उल्टा सीधा, और हेल्थ प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा हो गया था मेरा फैमिली में। मेरा भी हेल्थ डिटेरियोरेट हो गया था, मुझे गाइनो यहाँ डेवलप हो गया था चेस्ट में। ये 2020 की घटना है। और मेरा फादर का भी काफी प्रॉब्लम हो गया था, उनका भी मतलब कि नी जो मतलब जो अंगूठा होता है पैर का, अंगूठा जो पैर का था उसका ऑपरेशन होना था, क्योंकि उस पे कुछ गिर गया था, भारी सामान उस पर गिर गया था, तो उसका भी ऑपरेशन होना था। तो उनका तो और मेरी माता जी का भी तबीयत थोड़ा खराब होने लग गया था। मैंने आपका चैनल से देखा था, आपका चैनल में एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया था कि हनुमान चालीसा जो 108 बार पढ़ता है, उसके जो भी बंधन होते हैं एक तरह से कट जाते हैं। किसी भी तरह के बंधन हो, जरूरी नहीं है कि कोई मतलब पर्टिकुलर बंधन हो, कोई भी बंधन हो वो कट जाते हैं। तो जैसे कि दोहा है हनुमान चालीसा का, जो 7 बार पाठ को छोटी बिंदी महासुख हुई, तो उसको देख करके मैंने इंस्पिरेशन लेके मैंने अपना आसन बैठाया और मैंने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। 108 बार हनुमान चालीसा का मैंने पाठ किया। फिर जब मैं आरती कर रहा था, तो आरती करने के बाद मैं वहां पे दीपक रख दिया और मैं हाथ धोने गया, क्योंकि घी वगैरह मेरा हाथ पे लग गया था। आरती करने से जो हाथ पे लग जाता है घी वगैरह, वो मेरा हाथ पे लग गया था। जब मैं वापस लौटा तो घी को, जो बजरंगबली की जो प्रतिमा थी, मतलब ये फोटो थी, उससे मैंने दूर पे आरती को रख रखा था। आरती को मतलब करके, आरती को करके मैं थोड़ा दूर, दिया को थोड़ा दूर रखा था, लेकिन पता नहीं उस मूर्ति में आग लग गई। एक तरह से पूरा तरीके से मूर्ति में आग लग गई। पूरा जो मूर्ति था, पूरा जो फोटो था उनका, वो भस्म हो गया, एक तरह से पूरा काला पड़ गया। तो उस समय मैं काफी ज्यादा ही मैं अपसेट हुआ कि ये क्या हुआ, बजरंगबली के मतलब मेरे वजह से बजरंगबली का मूर्ति जल गया, बजरंगबली की प्रतिमा जल गई। मुझे काफी उस दिन दुख लगा। फिर मैंने काफी रिसर्च किया, काफी जगह मैंने विद्वानों से, हमारे धर्म के विद्वानों से मैंने बात की, और मैंने यूट्यूब पे भी थोड़ा सर्च किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके जो संकट आ रखा है, उसको वो अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त के ऊपर कोई भी संकट आ जाए तो भगवान उसको अपने ऊपर ले लेंगे। भगवान क्योंकि अपने भक्त को कभी भी संकट में नहीं देख सकते हैं। ऐसी भी संकट हो, भक्त को भगवान बचाते हैं, हर परिस्थिति में बचा लेते हैं। तो आरती करके जब मैं सोया, तो मुझे ऐसा सपना आया कि कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ काली शक्ति थी, जिसको कम से कम एक बहुत कंचन किस्म का सब मतलब कि रोशनी आ रहा था, काफी गोल्डन रोशनी आ रहा था, जिसको वो ऐसे खत्म कर रहा था। मतलब एक तरफ काली रोशनी थी जो कि आ रही थी, और एक तरफ काफी कंचन किस्म का, गोल्डन किस्म का रोशनी था जो कि आ रहा था, जो कि उस काली शक्ति को खत्म कर रहा था। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ नींद में, और जब मैं उठा तो उस समय सुबह का 3:30-4 बज रहा था। तो मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, कुछ तो वाकई में हमारे फैमिली के ऊपर हो रखा था, कुछ तो हो रखा था, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ तो हो रखा था जिसको बजरंगबली ने अपने ऊपर लिया और उसको खत्म कर दिया पूरा तरह से। उसके बाद होली के आसपास की घटना, होली के 1 सप्ताह पहले की घटना है। और मेरे को थोड़ा माइंड में प्रॉब्लम, मतलब मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरा गायनो का सर्जरी सही से हो पाया कि नहीं हो पाएगा, मेरा फादर का सर्जरी सही से हो पाया कि नहीं हो पाएगा। तो फादर की तो प्रॉब्लम थी, मेरे मतलब गायनो के बाद में हुई थी। तो मेरा गायनो का सर्जरी भी अच्छा से, और मेरा फादर का भी फुट का जो वो अंगूठा पे था वो भी अच्छा से हो गया, और धीरे धीरे फैमिली में हमारा यूनिटी बढ़ने लगा, और जो भी हेल्थ कंडीशन सबको हो रहे थे वो सही होने लगे। बहुत बड़ी कृपा है भैया ये। और प्रभु कई बार होता है, कई बार जैसे आपने कहा मंदिर में फोटो जल गई और आपने विद्वानों से पूछा तो उनका जवाब यस, ये होता है, प्रभु अपने पर लेते हैं और भक्त पर संकट आने नहीं देते। माना कि अशांति हो गई थी, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव ऊर्जा समझे, प्रभु की कृपा होती है तब सब सही होने लगता है। और आपने देखा कि सब कुछ हल्का हो गया, जैसे प्रभु ने आपको संकेत दिए स्वप्न में कि भाई कोई तेज रोशनी, गोल्डन रोशनी मतलब कुछ दूर कर रही है, काली शक्ति दूर कर, वो आपने महसूस किया, और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ प्रभु की कृपा से सही होते गया। तो यही चीज है ना, मैं यही कहना चाहूंगा जो भी भक्त देख रहा है कि अगर आपके घर में होता है कई बार जेलसी के कारण या ऊपरी हवा के कारण या किया करा, हमारे घर में क्लेश होता है, अशांति होती है, बीमारियां होती है, खर्चे होते हैं, आर्थिक तंगी होती है, जो
बहुत समय तक रहती है और हम उसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम उस समय प्रभु से विमुख रहते हैं। तो प्रभु की शरण में जाए, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु को समर्पित हो जाए, देखना प्रभु वो असंभव कार्य भी संभव कर देंगे। धीरे-धीरे सारे सकारात्मक परिवर्तन आने आपके जीवन में शुरू हो जाएँ। ये भी अच्छा अनुभव था भैया, और भी कोई अनुभव तो प्लीज़ शेयर करें। तो ये अनुभव है 2023 के आसपास, 2022 का ये अनुभव है। 22 के मतलब 2022 खत्म होने वाला था ओके, और 23 शुरू होने में, मतलब ये दिसंबर के आसपास की घटना है। ओके। तो मंदिर सब उस समय खुले ही हुए थे। हुँ, कोरोना उस समय खत्म हो गया था, मंदिर से वापस से अपने खुलने लग गए थे। तो ये उस समय की घटना है। मैं एक्चुअली थोड़ा-सा मैं टेंशन में आ गया था अपना फिर से करियर को लेकर के, क्योंकि मैं थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है लाइफ में। तो मैं बनारस गया था। बनारस में एक बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का, संकट मोचन हनुमान मंदिर करके एक है, यस, जो कि वहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि ऐसी वहाँ पे तुलसीदास जी को वहाँ पे हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको पता हुँ, चलेगा कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने वहाँ दर्शन दिए थे और वहीं पे वो मंदिर बना, उन्हीं की प्रेरणा से वो मंदिर बना है और जी, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चमत्कारिक मंदिर है। जी, काफ़ी भक्त का वहाँ पे ज़िंदगी बदला है, तो मैं भी वहाँ गया था। हुँ, तो मुझे वहाँ पे श्री राम दरबार एक तरफ है और हनुमान जी के ठीक मतलब श्री राम दरबार के ठीक सामने हनुमान जी की हुँ, सिंदूरी प्रतिमा वाली मूर्ति है। राइट, तो मतलब दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जी, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मैं गया, सबसे पहले श्री राम दरबार का दर्शन किया, हुँ, उसके बाद हनुमान जी के पास गया। तो मुझे ऐसा आभास, उन्होंने फिर से मुझे गाइड किया, हुँ, ऐसा आभास दिया कि मैं एमबीए वगैरह करूँ और बढ़िया से मैं थोड़ा, घर का मेरा बिज़नेस भी है, उधर भी मैं थोड़ा ध्यान दूँ। और तो मैं उधर, ठीक है, मैं एमबीए कर रहा था और मुझे अंदर से फिर से आया कि नहीं, है जो मैं उल्टा-सीधा जो नॉनवेज खा ही रहा था, उसको पूरा तरीका से छोड़ दूँ। तो यस, मैं फिर वहाँ से प्रेरणा लेने के बाद मैं पूरा तरीका से, मेरे अंदर ऐसा परिवर्तन आया जी, कि मतलब मैं जैसे आपको बताया कि मैं मतलब थोड़ा बहुत मैं नॉनवेज खा रहा था। अपना बेवकूफ़ी की वजह से, थोड़ा मतलब गलत संगत की वजह से इधर-उधर चला जाता था, बाहर रह रहा था, तो मैं खा रहा था, तो कभी-कभार खा लेता था, लेकिन उसके बाद ऐसा मेरे अंदर परिवर्तन आया कि पूरा तरह से मेरे से नॉनवेज छूट गया ओहो! और मैं पूरा तरह से मेरे से नशा छूट गया और मैं पूरा तरह से सात्विक राह पे आ गया और भक्ति में और मेरा बढ़ोतरी हुआ। उस मंदिर में जाने के बाद और मेरा भक्ति में बढ़ोतरी हुआ जी, और मतलब कि जैसे कि सही राह ने, मुझे प्रभु ने सही राह फिर से दिखाया, तो वापस से मैं शुद्ध शाकाहारी, जैसे मैं सभी युवा को बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक बार प्रभु के दर्शन करें, अच्छा से आपको पता चलेगा कि ये नॉनवेज वगैरह में कुछ नहीं रखा है। आपको अगर अच्छा हेल्दी लाइफ भी जीना है तो आप वेजिटेरियन डाइट लेके जी सकते हो। मनुष्य की जो खुराक है, वो शाकाहार है। जी, जी, जी। मांसाहार असुरी प्रवृत्ति के लोग खाते हैं या जंग जैसे, मतलब क्या करूँ? मतलब कई बार मैं समझा-समझा के थक गया हूँ ये चीज़ को। आप देखिए, किसी निर्दोष जीव की हत्या करके खाना, आप हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्रभु की कृपा हम पर होगी। मतलब आप सोचिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सब मैच्योर्ड है, सबको पता है और ये बहुत कमेंट आते हैं कि जयेश भैया क्या करें, क्या करें? कई बार हमें हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारे अंदर झाँकना है कि हमसे गलतियाँ क्या हो रही है और उसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझसे ये गलतियाँ हो रही हैं। जो आपने कहा कि ये मैं बेवकूफ़ था, जो मैं बार वो छोड़ ही नहीं रहा था। मैं नॉन-वेज खा रहा था, गलत संगत में था, नशा। तो देखिए, प्रभु की शरण में गए तो सब कुछ छूटता गया। अब आप अपने आप को इवैल्यूएट करें कि जब वो आप खाते थे, उसके बाद क्या स्थिति थी आपकी? और प्रभु की शरण में जाने के बाद क्या स्थिति है? मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अपने आप को मैंने आपको कुछ ही देर सुना अभी, मगर आप अपने आप को ज़्यादा जानते हैं। तो आप अपने आप की लाइफ़ की अगर हम रिकैप करें ना, अरे! ये गलती मुझसे हुई थी, उसका भुगतान मुझे करना पड़ा। हेल्थ से भी करना पड़ा और मानसिक तौर पर भी करना पड़ा। अगर प्रभु से जुड़े, तो प्रभु ने अपना सुकून प्रदान किया आपको। जीवन सुकून से भर गया, मतलब स्थिर हो गया। जो विचलित हो रहा था, अशांति थी, हेल्थ का इश्यू हो, फैमिली इश्यू, सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया। तो ये है भक्ति की शक्ति भैया, और आज के युवाओं को तो मैं तो कहता हूँ स्पेशली हनुमान जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। आपको देखकर लग रहा है कि आप हनुमान जी के भक्त हैं। ये लगता है, ये ऑरा होता है हनुमान जी के भक्तों का। पता चल जाता है, अरे ये हनुमान जी, एक वाणी से पता चलता है। उनका जो कन्विक्शन होता है राम जी और हनुमान जी के प्रति, वो पता चल जाता है कि नहीं, ये हनुमान जी का डेडिकेटेड भक्त है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर किया आपने। एक आध अनुभव और भी कोई शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने भैया कहा कि अ, कोई अगर नॉनवेज खा रहा है तो ऐसा ना हो कि आप भगवान के पास नहीं जाए, आप डरे कि मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, मैं भगवान के पास कैसे जा सकता हूँ। अगर अगर कोई मरीज है, जैसे कि वो डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, तो उसका बीमारी कैसे ठीक होगा? यस, नहीं ठीक होगा। उसी तरह मैं भी पहले सोच रहा था कि क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन मेरे अंदर प्रेरणा ही, मैं गया तभी जाके मैं सही हुआ। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप प्रभु से जुड़े और बढ़िया से आप भक्ति करें। आपको खुद को अनुभव होगा कि नहीं, जो ये सब है, ये सब गलत है और मुझे सही से शुद्ध शाकाहारी ही खाना है, प्रभु को भोग ला के हो सके तो खाना है, नहीं तो कम से कम प्रभु का नाम लेके एक मुझे
तो भैया जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पिताश्री भी हनुमान जी के काफी बड़े भक्त रहे हैं, जी, तो उनके लाइफ में क्या हुआ था, ये मेरे मतलब बर्थ से पहले की बात है ये, जब उनका जब यूथ स्टेट था, ओके, जब मेरे पिताजी का यूथ स्टेट था, जब वो मतलब अपना यंग एज में थे, तो उनको अपेंडिक्स हो गया था। यहाँ पे अपेंडिक्स एक कोई बीमारी जी, होता है, जी, जी, अपेंडिक्स, जी, वो हो गया था उनको। तो फिर से मतलब कि वो काफी प्रॉब्लम में आ गए थे, वो सोच रहे थे मेरा सर्जरी, जैसे मुझे गायनो यहाँ हुआ था, तो मैं भी प्रभु के शरण ही में गया, और फिर प्रभु ने ही मुझे सही राह दिखाया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, तुम जाओ, तुम्हारा सर्जरी अच्छा से होगा। तो फिर पिताश्री का भी मतलब कि यहाँ पे अपेंडिक्स करके कुछ होता है, वो उनको हो गया था। तो पिताश्री का भी सर्जरी से एक दिन पहले उन्होंने भी पाठ किया। जी, जैसे कि उनको भी मतलब कि खाना नहीं पच रहा था, खाना मतलब खाने में उनको दिक्कत हो रहा था। राइट, तो पिताश्री ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंगबली से प्रार्थना किया, तो अपेंडिक्स सक्सेसफुली उनका भी हुआ। उनका भी मतलब कि सक्सेसफुली सर्जरी हो गया वगैरह उनका। यस। कहीं न कहीं देखिए आप हर एक मेंबर घर के जुड़े हैं प्रभु से, आपने देखा। बस अभी आपको एक ही चीज़ करनी है। देखिए, दुःख के समय हमें प्रभु याद आए, प्रभु ने हमें उस संकट से बाहर निकाला। अभी हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारा विश्वास और बढ़ना चाहिए, हमारी भक्ति है। कहते हैं ना, क्योंकि गलती हो जाती है कई लोगों से कि एक लाइन्स है कि दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुःख काहे को होए। तो अभी हमारा एक ही कर्तव्य है कि प्रभु के और निकट जाना। हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो प्रभु ने और 4 कदम हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया, हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाया। तो हम उनके ऋणी हैं, हम जो भी है उनकी कृपा से है। तो अभी आपका एक ही कर्तव्य है कि प्रभु को ना भूलें और हो सके जितनी भक्ति बढ़े वो बढ़ाएं प्रभु के और निकट आने के लिए। साथ ही साथ प्रभु के नाम का प्रचार करें, राम नाम का जितना हो सके प्रचार करें, हनुमान जी के नाम का प्रचार करें। कोई संकट समय में गुजर रहा है तो उन्हें प्रभु की महिमा बताएं कि देखिए मैं भी इस संकट में था, देखिए मैं भी गलत संगत में था, मुझे भी ये मेडिकल चैलेंजेस आए थे तो मैंने ये किया, प्रभु पर विश्वास रखा, आप भी रखिए। देखिए, प्रभु बहुत बहुत राज़ी होंगे आपसे, ये हमारा कर्तव्य है। बहुत अच्छा लगा भैया, एक से बढ़कर एक आपने अनुभव शेयर किए, धन्यवाद आपका। कई लोगों की आई ओपनिंग होगी, स्पेशली युवाओं के लिए आपके अनुभव आई ओपनिंग के समान काम करें। एक सवाल आगे पूछना चाहूँगा, अगले सवाल पे जाते हैं। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने। आप वैसे हमारी चैनल कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते भैया मैं आपका चैनल 2019 से देख रहा हूँ, हैं। जी, और मेरे मतलब कि मैं जैसे आपको बताया कि 2019 में मैं पटना के महावीर मंदिर गया था, जी, तो मुझे पता नहीं मेरे नोटिफिकेशन में अपने आप आपका चैनल आया। मैं मतलब कि ज्यादा जी, भक्ति वीडियो उसमें देखता नहीं था, पता नहीं कैसे अचानक से आपका चैनल मेरा यूट्यूब नोटिफिकेशन में आ गया। तो मैंने आपका एक वीडियो देखा, दो वीडियो देखा, फिर मुझे आपका चैनल काफी अच्छा लगा, काफी मोटिवेट में हुआ बजरंग बली से जुड़ने के लिए, और भक्ति के राह में चलने के लिए मैं काफी मोटिवेट हुआ। और आपका वीडियो से मुझे काफी पसंद आने लगे। मैं तब से आपका सब्सक्राइबर हूँ 2019 से, और आज तक मैं लगातार आपका वीडियो देखते रहा हूँ। आपने एक हनुमान चालीसा गाया था 2020 के आसपास, जी, 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 जी। तो कोरोना वो से भी को मुझे काफी पसंद आया, मैंने उस पर भी लाइक और कमेंट किया। जी, और मतलब कि वो हनुमान चालीसा मैं लगभग सुनते ही हूँ, काफी अच्छा मुझे मतलब अच्छा मुझे पॉजिटिविटी, वो हनुमान चालीसा इतना शालीनता के साथ आपने गाया, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। और भक्तों के अनुभव तो मैं देखते ही रहता हूँ, अपने फैमिली के ग्रुप में भी मैं शेयर करता हूँ आपके वीडियोस। धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। ऑलमोस्ट आप 5 साल से हमारे चैनल से जुड़े हैं और सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। हम तो मात्र दास के दास हैं, नियमित हैं। जाने-अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और जाने से पहले एक लास्ट सवाल भैया, देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? वन लाइन में यही करूंगा कि कौन सो काज कठिन जग में ही जो नहीं होता तुम पाई। ऐसा जीवन में कौन सा कार्य है जो कि बजरंग बली सफल नहीं कर सकते हैं। हर कार्य उनके मतलब उनके लिए इम्पॉसिबल है ही नहीं, तो सारा कार्य पॉसिबल कर सकते हैं। बस आपको इतना है कि आपको उनसे जुड़ना है, उनका सिमरन करना है, उनका पाठ करना है, और कम से कम आपको दिल और दिमाग में उन्हीं को बसा के रखना है। सिर्फ ऐसा ना हो कि भक्ति आप बाहर से कर रहे हो, अंदर से आप नहीं हो, ऐसा तो वैसा नहीं, इंटरनली एक्सटर्नली बोथ आपको उनको ध्यान में रख के ही चलना है। तो मैं भक्ति पूर्वक चलोगे तो वो आपके देखेंगे, क्योंकि प्रभु दिल देखते हैं, भक्ति भाव देखते हैं प्रभु। जैसे मैंने आपको कहा, प्रभु भाव के भूखे हैं, आपके पूजा विधि के भूखे नहीं है, आपके प्रसाद वगैरह के भूखे नहीं है, वो भाव के भूखे हैं। तो आप जितना अच्छा भाव रखिएगा, वो उन्हीं को ग्रहण करेंगे, उन्हीं को वो समझेंगे, और उन्हीं के आपको रिजल्ट उसी से देंगे वो। यस, बस समर्पित हो जाओ, अपने जीवन की डोर उन्हें दे दो और उन्हें राज़ी करना है, उन्हें प्रसन्न करना है तो जितना हो सके राम नाम का जाप करो क्योंकि उन्हें राम नाम बहुत प्रिय है। देखना उनकी वो जब कृपा बरसाते हैं ना, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम माँगने जाते हैं उनसे, कुछ ना कुछ माँगने जाते हैं कि प्रभु, प्रभु, प्रभु।
समय ऐसा आपके जीवन में आएगा ना कि भाई आपको देने लायक बना देंगे, याद रखिएगा। ये उनकी कृपा है। उनके डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द ही नहीं है। बस समर्पित हो जाओ, कुछ मांगो मत। उनको सब पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। अच्छे कर्म करो और धीरज रखो और डेडिकेटेड रहो उनके चरणों में। देखना सब कुछ स्मूथ होते जाए। धन्यवाद भैया, बहुत प्यारे शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।